हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द टेम्पटेशंस ऑफ करना। तो आज हम लोग करने वाले हैं द टेम्पटेशंस ऑफ करना। हम लोगों ने ऑलरेडी डाइसिंग और डाइसिंग का सीक्वल जो है हम लोग कर चुके हैं महाभारत जो है आपकी एपिक से। तो ये एक एपिसोड है जो आज हम लोग करने वाले हैं, द टेम्पटेशंस ऑफ करना। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पर्सनल फेवरेट एपिसोड बोल सकते हैं या चैप्टर बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में जो एक हार्ट रेंचिंग एपिसोड है। ओके, तो करना एक महाभारत में एक ऐसे कैरेक्टर है जो हमेशा मतलब इतनी सारी चीजें उन्होंने सही है और सही होते हुए भी जो है उनको गलत ठहराया गया था। सो इट वाज अ ट्रैजिक स्टोरी, राइट? तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से रिलेट करते होंगे। तो आज हम लोग टेम्पटेशंस ऑफ करना जो है वो एपिसोड करने वाले हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो जो टेम्पटेशंस है करना के, टेम्पटेशंस का क्या मतलब है कि क्या लोग क्या क्या चीजें जो है उनको कही गई या फिर उनको क्या प्रलोभन दिया गया, राइट? कि जो है वो युद्ध से जो है पीछे हट जाए और पांडव के साथ मिल जाए। तो करना, अगर हम एक इंट्रोडक्शन की बात करें, ये बहुत ही ज्यादा एक ट्रैजिक और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है महाभारत के, जिनको बहुत ही ज्यादा इमोशनली और मॉरली बहुत सारी चीजें जो है सहनी पड़ी है। वो डिलेमा में आ गए थे कि उनको मतलब ये चीज करनी चाहिए या फिर वो चीज, मतलब दो राह जो आपके सामने होते हैं और आपके लिए वो दो राह इतना डिफिकल्ट होता है उसमें से एक चूज करना। तो कर्ण भी एक ऐसे कैरेक्टर है जिनका एग्जैक्टली जो है बहुत ही ज्यादा वो मॉरली और इमोशनली अटैक थे, मैं बोल सकती हूँ। तो जो दो की मोमेंट है जहां पर उनको टेम्प्ट किया गया या परस्यूएड किया गया, तो सबसे पहले जो उनको टेम्प्ट किया गया वो थे कृष्णा, और फिर उनको कुंती द्वारा जो है परसुएड किया गया या टेम्प्ट किया गया। ठीक है, कुंती हमें पता ही है कि कर्णा की बायोलॉजिकल मदर थी, और ये जो पूरी जो स्टोरी है काफी सिंबॉलिक और इमोशनली इंटेंस हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको एक डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ टेम्पटेशंस ऑफ करना बाय कृष्णा एंड कुंती द्वारा। ओके, तो अगर हम बात करें टेम्पटेशन बाय कृष्णा, तो ये कुरुक्षेत्र वार से पहले जो है कृष्णा ने इनको टेम्प्ट करने की कोशिश की। तो कृष्णा जो है कर्णा को प्राइवेटली अप्रोच करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जो है दुर्योधन का साथ छोड़ दीजिए और पांडवा के साथ ज्वाइन कर लीजिए, पांडव के साथ। कृष्णा ने रिवील किया, बताया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, कर्णा की ट्रू आइडेंटिटी क्या है। तो उन्होंने बोला कि आप एक चैरिटियर की सन नहीं है, लेकिन आप जो हैं कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं, इसीलिए आप एक एल्डेस्ट पांडवा भी कहलाए जाएंगे, राइट? तो हमें ये स्टोरी पता ही है, बैकग्राउंड स्टोरी, जहां पर कुंती का जो विवाह है होने से पहले ही कर्ण उनके पुत्र हुए थे, बने थे सूर्य के द्वारा, राइट? तो उन्होंने जो है कुंती ने कर्ण का त्याग कर दिया था। तो कृष्णा जो है उनको आगे बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो राइटफुल हायर हैं इस थ्रोन के। मतलब जो एग्जैक्टली अगर हम बोले तो युधिष्ठिर से भी बड़े और राजा जो है पांडवों में सबसे बड़े कहलाएंगे। हस्तिनापुर के जो हकदार हैं, जो करेक्ट हकदार हैं, वो है कर्ण। ठीक है, अगर हम बात करें रॉयल स्टेटस और ऑनर की, कृष्णा ने कर्ण को प्रॉमिस किया अगर वो पांडव के साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो युधिष्ठिर जो है बहुत खुशी खुशी जो है अपना थ्रोन उनको दे देंगे और कर्ण जो है नया क्राउन किंग बनेंगे। और उसके अलावा जो द्रौपदी है वो आपकी क्वीन भी बनेंगी, और सारे पांचों ब्रदर जो है पांडव वो आपको सर्व भी करेंगे, यानी कि आपकी देखभाल करेंगे। ठीक है, आप जो है कृष्णा जो है धर्मा को अपने साथ रखते हुए वो बोलते हैं कि वो जो है कृष्ण जो कर्ण है वो अधर्म के साइड है, दुर्योधन को सपोर्ट करते हुए। हमें पता है कि जो कर्ण है वो दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड्स है, राइट? तो वो बोलते हैं कि धर्मा को, ट्रुथ को, राइटियसनेस को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बल्कि अधर्मा को नहीं, दुर्योधन का साथ छोड़ दीजिए। अब इससे क्या हुआ, कर्ण ने, जो कृष्ण है, उन्होंने कर्ण को ये भी बोला अगर आप जो है दुर्योधन का ही साथ देंगे तो आप जो वॉर है वो लूज कर देंगे और पक्का डेथ और डिसऑनर ही आपके नसीब में लिखा होगा। ओके,
अब ये सब तो कृष्णा ने समझा दिया। अब कर्ण का क्या रिस्पॉन्स था? कर्ण जो है बहुत ही ज्यादा इमोशनली टर्न हो गए, लेकिन उन्होंने कृष्णा के ऑफर को बहुत ही रिस्पेक्टफुली मना करके उन्होंने बोला, आप जो बोल रहे हैं, आई नो व्हाट यू से इज ट्रू, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है, लेकिन मैं अपने दोस्त दुर्योधन को बिल्कुल भी बिट्रे नहीं कर सकता, यानी कि उसको धोखा नहीं दे सकता। कर्ण बोलते हैं कि दुर्योधन ने उनको ऑनर दिया, उनका किंगडम दिया अंग, और फ्रेंडशिप जो है निभाई जब पूरी वर्ल्ड ने उनको इंसल्ट किया था। उन्होंने बोला कि दुर्योधन के लिए उनके प्रति लॉयल्टी है जो वो कभी भी नहीं नष्ट करेंगे, चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए। अब कृष्ण को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये जो सीक्रेट है प्लीज आप किसी को ना बताएं डेथ तक, इनफैक्ट पांडव को भी ये पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये जो है इमोशनली पूरे वॉर को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे। अब कृष्ण की बात तो ये मानने से रहे, तो कुंती खुद आई कर्ण से मिलने। उनको लगा कि एक मदर की अपील को वो ठुकराएंगे नहीं। अब कुंती ने क्या प्लीड किया, कुंती ने क्या बोला, कुंती ने भी जो सच्चाई है वो बताई कर्ण को। अब कुंती जो है उन्होंने बोला कि कर्ण तुम मेरे फर्स्ट बॉर्न हो, यानी कि तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, मेरे मैरिज से पहले आए हो, मेरे को दुर्वासा महर्षि ने एक बून यानी कि उन्होंने एक वर दिया था, और क्योंकि वो अविवाहित थी इसीलिए उनको जो है कर्ण को अबैंडन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर और शेम बहुत ज्यादा था। इसीलिए वो अपील करती है अपने ब्लड को लेके, अपने इमोशन को लेके, कि वो अपने पास आ जाए, वो अपने भाइयों के पास आ जाए और जो वॉर है वो बहुत पीसफुली एंड करे। वो ये भी याद दिलाती है कि वो उनका सबसे बड़ा बेटा है और मैं उनकी माँ। वो ये भी बोलती है कि ब्रदरहुड सबसे बड़ा होता है और पांडव बहुत खुश होंगे तुम्हें वेलकम करके पूरे प्यार के साथ, और वो अपनी रॉयल डिग्निटी और राइटफुल प्लेस जो है बिल्कुल उनको वापस मिल जाएगा। अब कर्ण का रिस्पॉन्स इस पे क्या था? वो दोबारा बहुत रिस्पेक्टफुली बट फर्मली बोलते हैं कि उन्होंने जो कुंती को माफ किया, क्षमा किया, लेकिन वो जरूर क्वेश्चन करते हैं कि क्यों उन्होंने अबैंडन किया, क्यों छोड़ दिया उनके बर्थ पे। ठीक है, अब जो कुंती है उस पर ये बोलती है कि उनका जो टाइमिंग था बहुत सेल्फिश टाइम था, और अब वो बोलती है कि मेरे दूसरे सन सारे डेंजर में हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब जो है कर्ण ये बोलते हैं वो ब्लड से ऊपर लॉयल्टी, ठीक है, अपनी वफादारी को रखते हैं। वो बोलते हैं कि ट्रुथ जो है मेरे को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मैं कभी दुर्योधन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि दुर्योधन के प्रति जो मेरी लॉयल्टी है वो ब्लड से भी बड़ा है, राइट। और वो एक हार्ट ब्रेकिंग वाव लेते हैं, वो एक प्रॉमिस करते हैं कुंती को कि you will still have 5 sons. I will not kill any of the 4 Pandavas except Arjun. आपके हमेशा 5 पुत्र ही बचेंगे, रहेंगे, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा एक्सेप्ट अर्जुन। अर्जुन को तो मैं मारूंगा, अगर अर्जुन भी मर जाता है फिर भी मेरे को इंक्लूडिंग आपके 5 पुत्र रहेंगे, लेकिन मैं एक वादा आपसे करता हूँ कि आपके 5 पुत्र जरूर रहेंगे। अब उन्हें लग रहा था कि अर्जुन को वो मारेंगे और कुंती का जो मदरहुड है वो सेफ रखेंगे 5 भाइयों की रहते रहते। अब हम समरी में क्या बोल सकते हैं कर्ण के इस कैरेक्टर में, इस पूरे जो डिलेमा, इस टेम्पटेशन को देखते हुए, वो एक ऐसे इंसान थे जो धर्मा और लॉयल्टी के बीच में फंस गए थे इमोशनली। ठीक है, उन्होंने लॉयल्टी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है, और ट्रैजिक होते हुए उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है युद्ध में। उन्होंने अपना लाइफ, अपना थ्रोन, सब कुछ जो है दांव पे लगा दिया सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए, क्योंकि दुर्योधन ने उस टाइम पे उनका साथ दिया था जब उनके साथ कोई भी नहीं था। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टेम्पटेशंस ऑफ कर्ना जो एपिसोड है। डाइस एंड डाइसिंग सीक्वेंस जो है आपका मैं ऑलरेडी जो है वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप इससे पहले जो है उस एपिसोड को जरूर रेफर कीजिएगा। एंड एनी डाउट्स, एनीथिंग यू कैन कमेंट,
and do not forget to subscribe my channel and have a